Magnoli biology classes non-dead. Hello students, welcome to all of you in the Mongale biology classes. Myself Gunand Mongale. Student, in the last class we had discussed about the sexual reproduction events. Events of sexual reproduction मैंने आपको last class में बताए थे. Okay, which are the three events of sexual reproductions? Events of sexual reproduction. Okay, मतलब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स तो कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ओके, उसी को हम बोल सकते हैं स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टेजेस कहो या इवेंट कहो. और ये जो स्टेजेस है, इस स्टेजेस में आपको बताया था मैंने तीन टाइप बताया था. वन इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से दो टाइप रहते हैं. वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड अदर इज गैमेट ट्रांसफर. ये दो के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके, उस पॉइंट में मैंने आपको क्या लिया था, प्री फर्टिलाइजेशन में दो पॉइंट बताया था मैंने. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस में मैंने बताया था आपको गैमेट फॉर्मेशन होते हैं और वो गैमेट दो तरीके के होते हैं ना, और गैमेट जनरली अप्लाइड होते हैं. गैमेट दो तरीके के होते हैं, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स. ओके, होमोगैमेट को हम आइसोगैमेट भी बोलते हैं. कुछ algae में और कुछ फंगाई में होते हैं होमोगैमेटिक कंडीशन. एंड हेटेरोगैमेटिक कंडीशन जो है ह्यूमन बीइंग में या फिर कुछ algae है फ्यूकस जैसे, उनमें हेटेरोगैमेटिक कंडीशन होते हैं. मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं ना. बाद में बाइसेक्सुअल कंडीशन किसको बोलते हैं. ओके, व्हाट इज बाइसेक्सुअल कंडीशंस. अगर मेल फ्लावर रहा तो उसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं, फीमेल फ्लावर रहा उसको हम पेस्टिलेट बोलते हैं, पेस्टिलेट्स. और अगर दोनों रहे एक ही फ्लावर में तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, या उसी को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स. अगर एक ही प्लांट के ऊपर दो तरीके के फ्लावर है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट्स. एग्जांपल कुकुरबिट्स है, मोनोसियस के एग्जांपल कुकुरबिटा है, कोकोनट्स है. ओके, और अगर एनिमल में आप देखते हो तो बाइसेक्सुअल एनिमल कौन सा है, आर्थोमाइलिचस है, स्पॉन्जस है, टेपोम है, मैंने आपको बताया था. बाद में यूनिसेक्सुअल क्या है, मैंने बोला था जो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं उसको डायोसिस बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है ना, वो डायोसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. मतलब उनमें एक ही सेक्स रहता है एक के बॉडी में, और वो कॉकरोच है, ह्यूमन बीइंग है. ओके, और फंगाई में अगर आप देखते हो तो दो कंडीशन आते हैं, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक. लोअर प्लांट में और फंगाई में होमोथैलिक का मतलब बाइसेक्सुअल थैलस, हेटेरोथैलिक का मतलब यूनिसेक्सुअल थैलस भी बोलते हैं हम लोग. ओके, उसके बाद मैंने आपको बोला था गैमेट जो फॉर्मेशन होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से अगर होना है तो मेयोसिस डिवीजन होना है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से बनना है तो माइटोसिस डिवीजन होना है. ओके, तो फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का गैमेटिक सेल दिया है, मियोसाइट सेल दिया है, और उससे बने हुए गैमेट दिए है, उसकी लिस्ट दी है आपके बुक में, ये एनसीईआरटी बुक में लिस्ट दी है. फॉर एग्जांपल मैं आपको दो तीन बताता हूं, बाद में आप कर लीजिए. ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग का दिया है, मियोसाइट के अंदर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 46 है और गैमेट के अंदर 23 है. हनी बी, हाउस फ्लाई में आप देखते हैं, हाउस फ्लाई मतलब घर में मक्खी जो रहती है, हाउस फ्लाई, उसमें गैमेटोस मियोसाइट में कंडीशन है 12, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन है 12, हेप्लॉइड कंडीशन है 6. रैट में देखते हो, रैट में तो डिप्लॉइड मियोसाइट में है 42, हेप्लॉइड में 21. डॉग में देखते हो, डॉग में तो डिप्लॉइड कंडीशन मियोसाइट में 78, हेप्लॉइड में 39, लाइक दैट. ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो. ओके, और अगर पेरेंट की बॉडी हेप्लॉइड है तो गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस चाहिए, और अगर पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड है तो हेप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए उनको मियोसिस करना कंपलसरी है. बाद में गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, मैंने बोला था आपको मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर इन द मीडियम. ओके, algae में, ब्रायोफाइट में, टेट्रोफाइट में गैमेट कौन ट्रांसफर करता है, गैमेट वाटर ट्रांसफर करते हैं. और मीडियम है, और प्लांट, हायर प्लांट में गैमेट ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं. और एनिमल में गैमेट ट्रांसफर होने के लिए आपको बताया था मैंने
कॉपुलेशन होता है, व्हाट इज कॉपुलेशन, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है ना मेल एंड फीमेल पार्टनर के अंदर, ओके, उसको हम क्या कॉपुलेशन बोलते हैं। गैमेट ट्रांसफर होने के बाद आपको पता है जायगोट बनता है, जायगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है। मगर ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर भी न्यू इंडिविजुअल बनता है ना, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन के मैंने आपको इवेंट बता दिए हैं, अभी सेकंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रहा हूं आपको, दैट इज फर्टिलाइजेशन। याद रखो, फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको लिए है, फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ा रहूंगा, सिंगैमी में पढ़ाऊंगा, ओके। तो सिंगैमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर जायगोट बनता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। मगर ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू इंडिविजुअल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी में आपको बता सकता हूं मैं, हनी बी में जो अनफर्टिलाइज एग ले करते हैं फीमेल, उससे क्या बनता है, ड्रोन बनता है ना। तो जनरली सिंगैमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, जहां पे मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जिससे क्या बनता है, जायगोट बनता है, और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, आपको पता होगा जायगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, और मेल गैमेट डिप्लॉयड है, फीमेल गैमेट डिप्लॉयड है। मगर कुछ इंडिविजुअल में बोल रहा हूं आपको, रोटीफर है, हनी बी है, कुछ लिजार्ड है, कुछ बर्ड है, जैसे कि टर्की नाम का बर्ड है, टर्की बर्ड्स है, उनमें क्या होता है, फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट फीमेल क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, ओके, एंड दैट एग से क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। किससे, एग से बनता है, कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी भी बोलते हैं। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। एनिमल का एग्जांपल मैं आपको और एक बार रिपीट बता रहा हूं, रोटीफर, देन हनी बीज, उसमें ड्रोन, कुछ लिजार्ड भी है और कुछ बर्ड भी है, जैसे कि टर्की है, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट से डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल बनता है। और अगर प्लांट में आपको बताना है तो प्लांट में आपको बता सकता हूं मैं, ग्रेप्स है, बनाना है, उसमें भी सेम सिचुएशन होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ओके। बाद में फिर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन कौन से है आपको सिंगैमी में पता चला, बाद में आपको पार्थेनोजेनेसिस क्या है पता चल गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, उसके टाइप कौन से है मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी सिंगैमी में फर्टिलाइजेशन में कौन से दो इवेंट होते हैं देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर टू इवेंट ऑफ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो तीन इवेंट होते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन सेकंड इवेंट है, ओके। और उस फर्टिलाइजेशन में और दो टाइप होते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर आउटसाइड द बॉडी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, मतलब बॉडी के अंदर होता है, उसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं इन विवो, मतलब बॉडी के अंदर, और इसको बोल सकते हैं इन विट्रो, मतलब बॉडी के बाहर। ऐसे दो तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। तो पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंगैमी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ओके, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर, फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑकर, ओके, फ्यूजन ऑकर कहां पे, इन वाटर, बिकॉज वाटर इज द मीडियम ना। गैमेट का फ्यूजन कहां होता है, वाटर के अंदर होता है। एग्जांपल, जायगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, तो जायगोट कहां बनेगा, बॉडी के बाहर बनता है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, algae है, कुछ बोनी फिश है, या कुछ एम्फीबियन भी है, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, algae, ओके, या बोनी फिश और कुछ एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग है, उनमें क्या होता है,
सिंक्रोनी होती है, मतलब मेल जिस टाइम फीमेल जिस टाइम एक बाहर छोड़ती है पानी में, उसी दौरान मेल फीमेल के पास आता है। और सिंक्रोनी होती है किसकी, गैमेट की, मतलब एक साथ दोनों गैमेट रिलीज करते हैं कहाँ पे, सराउंडिंग मीडियम में, वाटर में। और फिर वहां पे क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन वाटर में होता है। और उसका एक डिसएडवांटेज भी है, फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑकर इन द वाटर। ओके, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन आल्सो, जाइगोट फॉर्म्ड कहाँ पे, इन वाटर, जाइगोट फॉर्मेशन वाटर में होता है। मगर इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और न्यू इंडिविजुअल बनता है, ये एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज बोल रहा हूं। ऑफस्प्रिंग्स आर थ्रेटन ऑफ देयर डेथ, मतलब ऑफस्प्रिंग को क्या होता है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है और जब ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बच्चे बनते हैं, बेबी बनते हैं, यंग वन बनते हैं, तो उनको प्रेडेटर का रिस्क है, धोखा है। क्यों? क्योंकि दे हैव वल्नरेबल, मतलब बड़ी पड़ सकते हैं, ओके, सफरिंग कर सकते हैं, किससे, प्रेडेटर उनको खा सकते हैं। एंड थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल, मतलब उनको लाइफ को धोखा है ना, उनके लाइफ को क्या है, धोखा है और रिस्क है, मतलब वो अडल्ट तक बन नहीं पाते। मतलब इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उनमें से छोटे बच्चे जब बनते हैं ना, वो छोटे बच्चे मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। जब यंग वन बनते हैं तो उनको प्रेडेटर खा लेते हैं, भक्षक खा लेते हैं, और उनकी वजह से उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी, उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है, अडल्ट तक बहुत कम रह जाते हैं ना। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, जिसको हम फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगेमी होती है, ऑकर आउटसाइड द बॉडी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल वल्नरेबल प्रेडेटर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्रेडेटर यहाँ पे उनको खा लेते हैं। और गैमेट जो होते हैं रिलीज इनटू वाटर, गैमेट क्या होते हैं, पानी के अंदर रिलीज होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और फ्यूजन भी पानी के अंदर होता है। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ओके, गैमेट फ्यूजन ऑकर इनसाइड फीमेल बॉडी। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था शायद, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, याद करो। ओके, फीमेल ले मतलब फीमेल ले करती है क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, फीमेल ले करती है, और वहां पे क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन इनसाइड फीमेल बॉडी हो रहा है। ओके, और फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या है, जायगोट। फर्टिलाइज्ड एग मतलब जायगोट कहां बनता है, इनसाइड द बॉडी ना, इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल के बॉडी में बनता है। कौन, फर्टिलाइज्ड एग हो या जायगोट हो, फीमेल के बॉडी में बनता है। लास्ट में बोल रहा हूं, लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, दैट इज फीमेल क्या ले करती है, फर्टिलाइज्ड एग, फीमेल ले फर्टिलाइज्ड एग या फिर और यंग वन मतलब बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। कौन, फीमेल। कैसे, एक तो फर्टिलाइज्ड एग पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, मतलब वो बॉडी के बाहर आने के बाद डायरेक्ट उससे बेबी पैदा होता है, या फिर जो विविपेरस एनिमल है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद डायरेक्ट यंग वन बनता है। तो ये हो गए कैरेक्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, ये हो गए कैरेक्टर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंगेमी ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है। मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में बोला था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली ऑकर इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोला था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोला था, या फिर एम्फीबियन में बोला था, एम्फीबियन में होता है बोला था। कौन सा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, बिलोंग टू द फंगाई, एनिमल्स, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। प्लांट्स में अगर देखते हो तो
इंटरनल फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में होता है, ओके, प्लांट में। और यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो नॉन मोटाइल अगर एग है, फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट जो है जनरली मोटाइल होता है, मगर मोटाइल मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ जाता है, मूव होता है, इसलिए उनका क्या होता है, पहले मेटिंग होता है या फिर पॉलिनेशन होता है। प्लांट में अगर देखोगे तो पॉलिनेशन होता है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं, पोलन ट्यूब उनको कैरी करती है। और आपको पता होगा प्लांट में, हायर प्लांट में मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, तो उनको ले जाने के लिए पोलन ट्यूब आती है और उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। Non-motile male gamete carry towards female gamete with the help of pollen tube in higher plant is called as साइफोनोगैमी। और एनिमल में अगर देखते हो, बाकी कुछ लोअर एनिमल में या एनिमल में देखते हो या लोअर प्लांट में देखते हो, तो गैमेट जो है मेल गैमेट्स वो मोटाइल रहता है और वो मोटाइल मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, फ्यूजन करता है और जायगोट बनता है ना, ओके। ये होता है प्लांट में। और एनिमल में इस तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे पे बोल रहा हूँ, प्लांट में पॉलिनेशन होने के बाद मेल गैमेट कैरी होते हैं। लोअर प्लांट में बोल रहा हूँ, गैमेट मोटाइल रहते हैं, वाटर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं और इंटरनली फर्टिलाइजेशन करते हैं। और हायर एनिमल में बोल रहा हूँ, मेल गैमेट जो है स्पर्म वो मोटाइल रहते हैं और फ्यूज करते हैं, किसको, फीमेल गैमेट को, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। बाद में ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। बाद में टाइप्स ऑफ सिंगैमी के टाइप बता रहा हूं, ओके। सिंगैमी के टाइप्स कौन कौन से है, ओके। टाइप्स ऑफ सिंगैमी क्या है, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगैमी, दैट इज एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी एंड अदर इज एक्सोगैमी, ओके। नाम ही मीनिंग है वैसे तो, ओके। नेम हैज इट्स मीनिंग। सिंगैमी के दो टाइप है। सिंगैमी मतलब जायगोट फॉर्मेशन, ओके। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिंगैमी। और आपको ये भी पता होगा कि प्लांट में वगैरह जो होता है, प्लांट में एंजियोस्पर्म में, हायर प्लांट में जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। वो मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है बाद में बताऊंगा, मगर याद रखो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे दो मेल गैमेट का दो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ओके। अभी आप टाइप्स ऑफ सिंगैमी में देखना चाहते हो तो एंडोगैमी और एक्सोगैमी है। एंडोगैमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ओके। ये दो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको डिफरेंस पता चला है अभी, इसमें कुछ डाउट नहीं है आपको, ओके। और सिंगैमी के टाइप अगर देखना चाहते हो तो सिंगैमी के मैं आपको बता रहा हूं, दो टाइप्स है। कौन से, वन इज एंडोगैमी एंड अदर इज एक्सोगैमी। एंडोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर ही गैमेट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन में अंदर होता है, इसको एंडोगैमी, ओके। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व fusion of two gametes derived from the same parents, okay। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फिर सेम पेरेंट होते हैं ना, यहाँ पे कितने पेरेंट होते हैं, एंडोगैमी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, पेरेंट सेम रहते हैं। एग्जांपल टेनिया एंड मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। टेनिया नाम का एनिमल है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें एंडोगैमी होता है, मतलब फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट का फ्यूजन सेम बॉडी में होता है। एक्सोगैमी का मतलब क्या है, एक्सोगैमी मींस व्हाट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे गैमेट बाहर आते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। व्हेन द टू फ्यूजन ऑफ गैमेट डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्टनर्स, अलग अलग पार्टनर से, अलग अलग पेरेंट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स है, उसको हम बाय पेरेंटल बोलते हैं। एंडोगैमी में क्या था कंडीशन, एंडोगैमी क्या था कंडीशन, यूनी पेरेंटल कंडीशन था। और एक्सोगैमी में क्या कंडीशन है, बाय पेरेंटल है। बाय पेरेंटल मींस टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। यहाँ पे सेम पेरेंट बोला था, ओके।
और उधर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बाय पेरेंटल कंडीशन देयर। ओके, एंड एग्जांपल इज बहुत एग्जांपल है वैसे तो, मगर कॉमन एग्जांपल आपके सिलेबस का दे रहा हूं मैं, कॉकरोच, जिसमें एक्सोगैमिक कंडीशन होती है, कॉकरोच है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इवन द ह्यूमन बीइंग भी, उसमें सभी में एक्सोगैमिक कंडीशन होती है, खाली नाम चेंज हुआ है, टर्म इज सेम। एंडोगैमी मतलब जहां पे सेम पेरेंट रहता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यूनिपेरेंटल कंडीशन है और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें मतलब गैमेट बाहर आते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो अलग अलग पेरेंट लगते हैं, और एग्जांपल है कॉकरोच या ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग सिंगैमिक के आपको पता होगा टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू गैमेट के टाइप कैसे है, साइज कैसे है गैमेट का, उसके अकॉर्डिंग टाइप होते हैं। वन इज आइसोगैमी, व्हाट इज आइसोगैमी, आल्सो कॉल्ड होमोगैमी। आइसोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज होमोगैमी बोल सकते हैं, जहां पे क्या होता है गैमेट का साइज सेम रहता है, किसका, मेल गैमेट का साइज और फीमेल गैमेट का साइज जो है, द साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का साइज सेम रहता है। ओके, गैमेट आर सेम इन साइज, किसका, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का साइज अगर सेम है तो उसको हम आइसोगैमी बोलते हैं। सेकंड वन इज, ओके, तो एग्जांपल इसका क्या बोल रहा हूं मैं आपको, क्लैमिडोमोनास, algae में आप देखते हो, algae में क्लैडोफोरा है, स्पाइरोगोरा है, यूरोथ्रिक्स है, क्लैमिडोमोनास है, ये पूरे आइसोगैमी है। ओके, नेक्स्ट अनाइसोगैमी देखते हो, अनाइसोगैमी जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स डिफरेंट साइज के होते हैं, उसको हम हेटेरोगैमी बोलते हैं। जैसे आइसोगैमी को मैंने बोला आपको होमोगैमी बोलेंगे, वैसे अनाइसोगैमी को क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमी बोलेंगे, जहां पे गैमेट का साइज अलग अलग होता है। और आइसोगैमी और अनाइसोगैमी फर्क क्या है, अनाइसोगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट का साइज छोटा रहता है, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा रहता है, मेल गैमेट छोटा है, फीमेल गैमेट बड़ा है, और दोनों भी मोटाइल रहते हैं, उसको बोलते हैं अनाइसोगैमी। और तीसरा जो टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ओगैमी। ओके, ओगैमी एक्चुअली सब algae में दिखता है। अनाइसोगैमी कौन से algae में दिखता है देखो, ओके, माइक्रोगैमेट्स मतलब छोटे गैमेट बनते हैं, दैट इज स्पर्म्स, एंड मैक्रोगैमेट मतलब बिग गैमेट्स, बड़े गैमेट बनते हैं, वो ओव्यूम है, वैसे दो गैमेट फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं अनाइसोगैमी। जहां पे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली गैमेट जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, उसको बोलते हैं अनाइसोगैमी। एंड व्हाट इज ओगैमी, लार्ज नॉन मोटाइल एग बनता है। ओगैमी में क्या होता है, एक जो है फीमेल गैमेट जो है एक लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट जो है दैट स्पर्म इज स्मॉल एंड मोटाइल होता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, उसको बोलते हैं ओगैमी। ओके, और ये है ओगैमी कंडीशन। एग्जांपल सब algae, कुछ algae है या वर्टिब्रेट्स है और ह्यूमन बीइंग, ये सभी में क्या होता है, ओगैमी कंडीशन होती है। ओके, बाद में मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं थोड़ा सा, पार्थेनोकार्पी मैंने बताया था आपको। ओके, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, आपको पता चला है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड है पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन एनिमल कॉल्ड है पार्थेनोकार्पी, या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उसको, पार्थेनोजेनेसिस। तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है ये टर्म पार्थेनोजेनेसिस। ओके, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू इंडिविजुअल बनता है। ओके, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसके टाइप्स है, नंबर वन इज natural parthenogenesis, and number two is artificial parthenogenesis। याद आ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और इसके दो टाइप्स है, एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। दोनों में फर्क क्या है देखिए, नेचुरल जो होता है जिसमें कंप्लीट बोलते हैं उसको। ओके, दो टाइप है इसके, नेचुरल की भी और दो टाइप है, वन इज कंप्लीट नेचुरल एंड अदर इज इनकम्प्लीट नेचुरल। ओके, नेचुरल में दो टाइप, कंप्लीट नेचुरल
इनकम्प्लीट नेचुरल, व्हाट इज कंप्लीट नेचुरल, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस, जहां पे क्या होता है ब्रीड जो होता है पार्थेनोजेनेसिस में, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन। कंप्लीट पार्थेनोकार्पी में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉट नोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम नहीं है, ओके, और उसको बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोकार्पी या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी। नंबर 2 इनकम्प्लीट पार्थेनोकार्पी आल्सो कॉल्ड एज पार्शियल पार्थेनोकार्पी या साइक्लिक पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है दोज एनिमल व्हिच रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, मतलब इसमें क्या होता है कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, इनकम्प्लीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और कभी कभी असेक्सुअल भी करते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोकार्पी, बोथ सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, मतलब पार्थेनोजेनिकल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कंप्लीट पार्थेनोजेनिकली करते हैं, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंप्लीट में क्या बोल रहा हूं नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इसमें क्या बोल रहा हूं सेक्सुअल भी होता है एंड पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, दोनों भी होते हैं। कहां पे इनकम्प्लीट में। ये हो गए दो कंप्लीट इनकम्प्लीट। बाद में बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे है उसके अकॉर्डिंग पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स है ना, बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ओके। नेचुरल में बोल रहा हूं, ओके, नेचुरल में ही सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसे होता है, मतलब जो बेबी बनता है उसका सेक्स कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप बनाया है बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। पार्थेनोजेनेसिस के और 3 टाइप है, कौन से आरिनोटोकी, ओके, आरिनोटोकी। नंबर 1 आरिनोटोकी पार्थेनोकार्पी। नंबर 2 थिलोटोकी पार्थेनोकार्पी। एंड नंबर 3 एम्फीटोकी, ओके, एम्फीटोकी पार्थेनोकार्पी। देखते हैं तीनों में मीनिंग क्या है। आरिनोटोकी क्या है पहले देखते हैं, व्हाट इज आरिनोटोकी। इसमें सिंपल है, आरिनो मतलब मेल, आयरनो मतलब क्या है बेटा मेल। जब पार्थेनोकार्पी में क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है मेल पैदा होता है, उसको बोलते हैं आरिनोटोकी। और आपको बताया था मैंने जस्ट आरिनोटोकी में एग्जांपल बताया था, ओके। हेमिडोप्टेरा या बी में बोला था, टिक में माइट्स में वगैरह होता है, स्पाइडर में होता है। पार्थेनोकार्पी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो मेल बनता है, माइट्स में, टिक में, ओके, या बीज में बताया था, ओके। नेक्स्ट थिलोटोकी में क्या होता है जिसमें फीमेल बनती है, एग्जांपल एफिड्स है, एफिड में, सैलमेंडर में, इसमें आरिनोटोकी में क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। थिलोटोकी में क्या बन रहा है फीमेल बन रहा है, ओके। तो थिलोटोकी में कौन से एग्जांपल है सैलमेंडर है, ओके, एफिड है, फिश है, ओके, या रेप्टाइल्स है। एंड एम्फीटोकी में क्या होता है जहां पे मेल और फीमेल मे बी डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स, एग्जांपल वैस्प। इसके एग्जांपल क्या हो रहे हैं, इसमें क्या होता है मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं ना, इसका एग्जांपल है वैस्प, एक टाइप का इंसेक्ट है। ये पूरा नेचुरल पार्थेनोकार्पी टाइप हो गए। बाद में आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी मतलब मैनमेड टेक्निक हम यूज करते हैं। इसमें 2 मेथड है, वन इज फिजिकल मेथड है एंड अदर इज केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम अलग अलग हार्मोन यूज करके पार्थेनोकार्पी ला सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल। तो फिजिकल में क्या है टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक शॉक है या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसकी वजह से, और एक बोल रहा हूं टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, फिजिकल शॉक, उसकी वजह से या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पार्थेनोकार्पी आ सकती है। और केमिकल पार्थेनोकार्पी मैंने बोला क्लोरोफॉर्म है, क्लोराइड्स है, ओके, एसिड है, ब्यूटारिक एसिड्स है, लैक्टिक एसिड्स है,
या फिर कुछ हार्मोन्स है जैसे कि ऑक्सीजन है, जिबरलिन है, उसकी वजह से भी केमिकल पार्थेनोग्राफी हो सकती है, किसमें प्लांट में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में इवेंट्स। क्या है फर्टिलाइजेशन, उसके दो टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लास्ट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, आपको ये भी पता होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है इंडिविजुअल बनता है, और आपको पता है इंडिविजुअल जब बनता है तो पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मतलब जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और लास्ट जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब बनता है तो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो से। ओके, तो पहले जाइगोट बनेगा, बाद में एम्ब्रियो बनेगा, तो इसमें दो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एक और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो दो। ओके, या उसी को हम जाइगोट फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हैं। सो व्हाट इज जाइगोट फॉर्मेशन, आपको पता है जब जाइगोट होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो जाइगोट बनता है। और याद रखो कभी कभी क्या होता है जाइगोट के ऊपर थिक कोट बनता है, जाइगोट के ऊपर थिक कोट बनता है, थिक कोट अराउंड द जाइगोट बनता है, और जब वो बनता है तो जाइगोट क्या होता है एडवर्स कंडीशन में इनएक्टिव हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या oospore, oospore बनते हैं। व्हाट इज oospore, व्हेन द जाइगोट बिकम इनएक्टिव रेस्टिंग कंडीशन में। ओके, कभी कभी जाइगोट क्या होता है इनएक्टिव बन जाता है, उसको हम बोलते हैं थिक कोट बनाने वाला जाइगोट, और उसको हम रेजिस्टेंस टू द डिसिकेशन। आल्गी में, कुछ फंगाई में, कुछ आल्गी में जाइगोट के ऊपर क्या बनता है, कुछ आल्गी में, कुछ फंगाई में जाइगोट के ऊपर थिक कोट बन जाता है, और उसको oospore बोलते हैं, और वो क्या करता है रेजिस्टेंस करता है, किसको, रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन को रेजिस्ट करता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट जिंदा रहता है, सर्वाइव होता है, उसीलिए वो होता है। और आपको पता है जाइगोट जब बनती है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जब बनती है आल्गी में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जब बनती है, आपको पता होगा आल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, तो फिर आल्गी में क्या होता है डायरेक्ट जाइगोट से क्या बनता है, डायरेक्ट जाइगोट में क्या होता है मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है। कहां पे, जाइगोट में। आल्गी में बता रहा हूं, आल्गी में जैसे जाइगोट बनता है उस जाइगोट में क्या होता है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है, इसलिए एम्ब्रियो नहीं बन पाता, इमीडिएटली जाइगोट में मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, किसमें, आल्गी में। ओके, हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाते हैं, और जाइगोट इज वाइटल लिंक बिटवीन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइगोट की वजह से स्पीशीज में कंटिन्यूटी होती है, मतलब एक जनरेशन से इंडिविजुअल दूसरे जनरेशन में जाता है। आपको ये भी पता होगा जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, हर एक ऑर्गेनिज्म में जाइगोट से पहली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और प्लांट में आपको पता है दो फेज रहते हैं, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। तो जो स्पोरोफाइटिक फेज है, डिप्लॉयड फेज है, दैट फेज स्टार्ट फ्रॉम द जाइगोट। इसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट में बोल रहा हूं, डिप्लॉयड प्लांट में बोल रहा हूं, जाइगोट से स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो जाइगोट इज इंपॉर्टेंट इन द प्लांट्स। ओके, एंड उसमें ऑर्गेनिज्म वन ऑफ द जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑर्गेनिज्म कैरी ऑन होता है, एंड न्यूली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम सिंगल जाइगोट। कौन सा भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हो वो जाइगोट से ही बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म जाइगोट से ही बनता है, न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसा है मल्टीसेलुलर है, जाइगोट से एम्ब्रियो जब बनता है मल्टीसेलुलर है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाले प्लांट को बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी को हम एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं, उनमें एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। प्लांट में बता रहा हूं, पहले एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। ओके, और एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। और अगर एनिमल में आप देखते हो तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है जाइगोट से होता है, और बाद में याद रखो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो से क्या बनते हैं
एम्ब्रियो में कैसे होता है, जायगोट कैसा यूनिसेलुलर है, जायगोट कैसा यूनिसेलुलर है, एम्ब्रियो में क्या बनते फिर बाद में टिश्यू बनते, टिश्यू से क्या बनता ऑर्गन बनता, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम बनती है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब इंडिविजुअल से एम्ब्रियो से टिश्यू में से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। और इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। अगर ह्यूमन बीइंग में कहा जाए तो एम्ब्रियो में से क्या होता है, जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, जर्म लेयर्स, जिसको हम बोलेंगे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं और फिर वो फेटस पैदा करते हैं ना, फेटस जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक फेटस रहता है अंदर। ओके, वो ह्यूमन बीइंग में बता सकते हैं हम लोग। और इन केस ऑफ प्लांट अगर देखते हो तो एम्ब्रियो से क्या होता है प्लूमेलन रेडिकल बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है प्लूमेलन रेडिकल बनता है और प्लूमेलन रेडिकल से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। ओके, फ्लावरिंग प्लांट में आप देखते हो तो ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे तो आपको पता है सीड के अंदर फ्रूट के अंदर सीड फॉर्म होती है, तो फ्रूट की वॉल को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन बोल रहा हूं। फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है वो एम्ब्रियो कहां बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। फ्लावरिंग प्लांट में बोल रहा हूं मैं आपको, क्या था, स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवरी था, और ओवरी से क्या बनता है फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनता है फ्रूट बनता है। और जो फ्रूट बनता है तो फ्रूट की जो वाल है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। मतलब आपकी बुक में एनसीईआरटी की पी दिया है, एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है पी दिया है, और पेरिकार्प के अंदर क्या रहता है सीड रहता है। सीड को यहाँ पे यस दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, पेरिकार्प के अंदर यस मतलब सीड दिया है। तो फ्रूट की वाल मतलब क्या है, wall of the fruit is nothing but पेरिकार्प, एंड सीड मतलब अंदर सीड जो रहता है, पी मतलब पेरिकार्प, यस मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म में ऐसे सीड फॉर्म होता है और सीड के बाहर पेरिकार्प बनता है, फ्रूट बनता है, और इस वजह से उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियो मींस क्लोज एंड स्पर्मा मींस सीड। अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप से सीड एंड फ्रूट्स बनते हैं। ओके, और उसका डिस्पर्सल भी होता है जर्मिनेशन के लिए। और बाद में फाइनली विद द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू आउटसाइड ऑफ बॉडी, जायगोट बॉडी के बाहर होता है डेवलप या अंदर होता है, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप होते हैं एनिमल में, ओविपेरस एंड विविपेरस। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में एनिमल में बोल रहा हूं 2 टाइप है, एक ओविपेरस और दूसरा विविपेरस। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओविपेरस मतलब जायगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर होता है, और फीमेल ले एक जायगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है एक के अंदर ही। ओके, रेप्टाइल्स में और बर्ड में होता है। फिर एनिमल में बोल रहा हूं। ओके, एनिमल में ओविपेरस कंडीशन किसमें हो रही है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में 2 टाइप है, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मतलब ले एक, विविपेरस मतलब ओके गिव बर्थ टू यंग वन को बर्थ देते हैं ना। ओके, यंग वन को बर्थ देते हैं। तो एनिमल में बोल रहा हूं मैं आपको, इन केस ऑफ एनिमल आप देखते हो ओविपेरस कंडीशन फाउंड इन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओविपेरस कंडीशन किसमें मिल रहा है आपको, रेप्टाइल में या फिर बर्ड्स में मिलती है ओविपेरस कंडीशन, जहां पे फर्टिलाइज प्रोड्यूस करते हैं फीमेल और उससे बेबी प्रोड्यूस होता है बाद में हैचिंग होने के बाद, एग हैचिंग होने के बाद। रेप्टाइल्स एंड बर्ड में ओविपेरस कंडीशन है। ओके, और फिर बाद में विविपेरस कंडीशन मैमल्स में है। विविपेरस कंडीशन किसमें है, मैमल्स में होती है, जहां पे फीमेल क्या करती है बेबी को बर्थ देती है ना, उसमें फिर मार्सुपियल जो है वो बेबी को जो शैक है कहाँ पे 2 लेग के अंदर कहाँ पे बेबी को पालती है, मतलब नरिश करती है, उसको बोलते हैं हम लोग दे आर कॉल्ड एज मार्सुपियल बोलते हैं। कांगारू जैसे एनिमल्स है, ओविविपेरस में है। तीसरी कंडीशन कौन सी है, ओविविपेरस।
ओविविपेरस, तीसरी कंडीशन है। पहले बोला ओविपेरस रेप्टाइल बर्ड्स, दूसरी बोला विविपेरस मैमल्स, और तीसरी जो कंडीशन है ओविविपेरस। एग्जांपल फाउंड इन द स्नेक एंड मोस्ट ऑफ द शार्क। कहां पे मिलता है ये? स्नेक, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द शार्क। शार्क क्या है? फिश है। इसमें ओविविपेरस कंडीशन मिलते हैं, प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वन फ्रॉम एग एंड दैट हैच विद इन द मदर बॉडी। समझ रहे ना? एग जो है मदर के बॉडी में फूट जाता है, हैच हो जाता है, और फिर वहां से बेबी बनता है। मतलब वहां पे एग भी बनता है, इसलिए ओविपेरस, एंड बेबी भी बर्थ होता है, इसलिए विविपेरस। दोनों कंडीशन वहां पे आपको मिल रहा है वहां पे। ओके, डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी एज अ फीमेल और फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन करते हैं अपॉन फीमेल, और इसलिए विविपेरस कंडीशन जो है वहां पे बेबी के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मदर के बॉडी में नरिशमेंट मिलने की वजह से मदर पूरा केयर करती है ना बेबी की, न्यूट्रिशन देती है। सो इसलिए विविपेरस कंडीशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज मोर एज कंपेयर टू ओविपेरस कंडीशन। क्योंकि ओविपेरस कंडीशन में क्या होता है, यंग वन जैसे फॉर्म होता है वो उतना मैच्योर होता है या नहीं होता है वो गारंटी है, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल ओविपेरस में कम है और विविपेरस में ज्यादा है। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सिलेबस का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, सेकंड चैप्टर में आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Of sexual reproduction. Fertilization, the second stage in sexual reproduction, is also the hallmark of the process. During this stage, the male and female gametes fuse to form a diploid zygote. Did you know that syngamy is the other word used to describe the process of fusion of gametes or fertilization? Interestingly, fertilization does not occur in every sexually reproducing organism. In certain organisms, such as turkey, rotifers, honeybees, and even some lizards such as Nemidophorus neomexicanus, a process called parthenogenesis takes place. In this process, the female gamete does not fuse with the male gamete, but undergoes developments such as cell division or chemical changes to form new organisms. Parthenogenesis, however, occurs only in a few organisms. Fertilization, on the other hand, occurs in a wide variety of aquatic as well as terrestrial organisms. However, the way fertilization occurs in aquatic organisms is very different from the way it occurs in terrestrial organisms. In most aquatic organisms, including algae, fish, and amphibians such as frogs, fertilization is external, where the male and female release their gametes in water, and the fusion of the gametes as well as the formation of the zygote occurs outside the body of the organism, that is, in an external medium such as water. During external fertilization, the gametes are released in large numbers, which translates into a large number of offspring. These offspring, however, are vulnerable to attack from various predators, including big fish, which decreases their chances of surviving till adulthood. Interestingly, frogs and other organisms, including fish that engage in external fertilization, undergo several bodily changes during the breeding season to attract mates. Take the case of the three-spined stickleback, where both the male and female sport a silvery white belly. However, during the breeding season, the belly in the male
changes to bright red, and in females, pale yellow. However, such changes occur synchronously, which ensures successful mating as well as perfect timing during the release of gametes. This enhances the chances of successful fertilization. While external fertilization is common in aquatic organisms, internal fertilization is common in terrestrial organisms, including fungi, reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, including bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. In internal fertilization, the fusion of gametes occurs inside the body of the female. While the female gamete, which is formed inside the body of the female organism, is stationary in nature, the male gamete is motile, which makes it possible for internal fertilization to take place. Did you know that though male gametes are produced in large numbers, there is a remarkable reduction in the number of female gametes that are produced? However, not all terrestrial organisms possess a motile male gamete. In seed plants, for instance, the pollen grains present inside the anther bear non-motile male gametes. These pollen grains, therefore, depend on agents such as the wind, bees, and insects to carry them to the stigma. When these pollen grains are deposited on the stigma, they germinate to form a pollen tube. This tube then travels downwards towards the ovule, where it discharges the male gamete. These male gametes unite with the female gamete to form a zygote, thus completing the fertilization process. Fertilization, thus, is an important process that ultimately results in the formation of a new life.